स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। आज एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे हीट पंप पे। आप लोगों ने पढ़ा है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग का ही ये पार्ट है, जिसमें हीट पंप की COP के बारे में आपको बताया है। COP ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर का रिलेशन बताया है। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अभी जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है इसको हम सभी लोग मिल के सॉल्व करते हैं। आप एक कैलकुलेटर, पेन और रजिस्टर ये ज़रूर लेके बैठा करिए जब भी हमारे साथ आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछा जाने वाला न्यूमेरिकल है। एक बार इसको देख लीजिए, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। कैसे हमें सॉल्व करना है इसका आप लोग ध्यान रखिएगा और आप भी स्टेप बाय स्टेप ही प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा, जिससे जो भी आपके इवैल्यूएटर होते हैं वो आपकी प्रॉपर मार्किंग कर सकें। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अ कार्नोट हीट पंप। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? हीट पंप की बात कर रहा है। अ कार्नोट हीट पंप ऑपरेट्स बिटवीन अ हॉट रिजर्वायर एट 40 डिग्री सेल्सियस। जो हॉट रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस एंड अ कोल्ड रिजर्वायर एट 5 डिग्री सेल्सियस। तो एक हीट पंप है जो 40 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में वर्क कर रहा है। कह रहा है इफ द हीट पंप सप्लाइज 8 किलोवाट ऑफ हीट, कितने किलोवाट? 8 किलोवाट ऑफ हीट टू द हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर को ही हीट सप्लाई कर रहा है हीट पंप, जिसका मैग्नीट्यूड है 8 किलोवाट। डिटरमाइन COP ऑफ द हीट पंप एंड वर्क इनपुट रिक्वायर्ड। ये हमें फाइंड करना है, दो चीज़ें हमें पता करनी है। तो आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा पहले हम लोग क्या करेंगे, वो डिवाइस बना लेते हैं। तो बात कर रहा है किसकी? हीट पंप की। तो एक हीट पंप यहाँ पे हम लोग ऐसे बना लेंगे जिसमें दो रिजर्वायर हमें दिखाना है। एक रिजर्वायर हम दिखाएंगे कोल्ड टेम्परेचर पे और एक दूसरा रिजर्वायर हमारा होगा जो हॉट रिजर्वायर होगा। ये दो रिजर्वायर हो गए, ये हमारा हॉट रिजर्वायर है और ये कोल्ड रिजर्वायर है। तो जो कोल्ड रिजर्वायर है इसका टेम्परेचर, मैं इसको लो टेम्परेचर लिख दे रहा हूँ TL, ये 5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। और जो हॉट रिजर्वायर है TH, ये हमें दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। इसी के बीच में हमारा ये हीट पंप वर्क कर रहा है। और हीट पंप क्या कर रहा है? इस हॉट रिजर्वायर को कितना हीट सप्लाई दे रहा है? इफ़ द हीट पंप सप्लाइज 8 किलोवाट। यहाँ पे जो QH है ये हमको दिया है 8 किलोवाट और QL कितना है ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। हमसे कह रहा है डिटरमाइन द COP ऑफ द हीट पंप एंड वर्क इनपुट रिक्वायर्ड। इस हीट को सप्लाई करने के लिए कितना वर्क इनपुट देना पड़ेगा इस हीट पंप को, ये हमें फाइंड करना है। तो दो चीज़ें फाइंड करनी है। ये एक कार्नोट हीट पंप है, तो कार्नोट हीट पंप है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो COP फाइंड करेंगे वो इसी हीट पंप के लिए फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या क्या गिवन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन क्वेश्चन का। जब भी आप करने जाइए क्या डेटा गिवन है वो ज़रूर लिखिए। तो इसमें हमें गिवन है TH जो हॉट रिजर्वायर है इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। और जो लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे हमारा रिजर्वायर है, इसका टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। हीट सप्लाई की बात कर रहा है QH दिया हुआ है 8 किलोवाट, 8 किलोवाट और QL नहीं दिया गया है। हमसे कह रहा है कि COP ऑफ हीट पंप बताइए कितना होगा और वर्क इनपुट, इस सिस्टम में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यानी इस हीट पंप, ये हीट पंप कितना वर्क कंज्यूम करेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए जब भी इस तरह की आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कोई भी आप रेफ्रिजरेटर की प्रॉब्लम हो या हीट पंप की प्रॉब्लम हो, हमेशा टेम्परेचर को क्या करिए, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करिए। तो डिग्री सेल्सियस से अगर हम इसे केल्विन में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना है, इसमें प्लस कर देना है 273। तो ये हमें मिल जाएगा, किस में मिल जाएगा? केल्विन में। तो इसको हम ऐड करेंगे तो 3 और 7 एंड 4 ऐड करिए तो 11 और 2 और 1 हो जाएगा 3।
तो ये आ जाएगा 313 केल्विन। इसी तरीके से TL में 273 ऐड कर दीजिए तो ये भी केल्विन में चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 278। तो दोनों टेम्परेचर को क्या किया, केल्विन में चेंज कर लिया। यहाँ ये किलोवाट है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं चेंज करना है। अब हम फर्स्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन में हम लोग COP ऑफ हीट पंप की बात करेंगे। तो COP ऑफ हीट पंप ये एक कार्नोट हीट पंप है। हमें दोनों टेम्परेचर नोन है तो हम टेम्परेचर वाला फार्मूला यूज करेंगे, आप जानते हो। तो इसमें क्या हो जाता है, हीट पंप के केस में जो हमारा T1 या TH होता है, जो आपका हायर टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर पर जो रिजर्व है, तो TH अपॉन TH माइनस TL। कहीं कहीं पे आपको इसे T1 अपॉन T1 माइनस T2 देखने के लिए मिल जाएगा, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो अगर इसको हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा COP ऑफ हीट पंप। देखिए TH हम लोगों ने फाइंड किया कितना, 313। तो 313 डिवाइडेड बाई 313 माइनस TL कितना है 278। बस डायरेक्ट आप लगाइए, यहाँ से आपको कार्नोट COP का कार्नोट हीट पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 313 डिवाइडेड बाई, नीचे ब्रैकेट लगा लीजिएगा, दो टर्म हैं, तो 313 माइनस 278 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल कर देंगे तो 8.942 आ रहा है। मैं इसको लिखता हूँ 8.94। तो COP आ गया हमारा 8.94। इन दोनों टर्म को ब्रैकेट में लिख के सॉल्व करिएगा। तो ये क्या आ गया, ये आ गया COP ऑफ हीट पंप। तो फर्स्ट का आंसर आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, एक ही स्टेप में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया और हमें COP मिल गया। ठीक, अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि इस सिस्टम में जो ये हीट सप्लाई कर रहा है कितना कर रहा है, 8 किलोवाट, और इस 8 किलोवाट को सप्लाई करने में कितना वर्क इनपुट हमें देना पड़ेगा। ठीक, तो वर्क इनपुट के लिए एक फार्मूला होता है कि हम QH माइनस QL कर दें, लेकिन हमें QL नहीं पता है। तो दूसरा फार्मूला हम जानते हैं, COP का ही एक और फार्मूला होता है हीट पंप के केस में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से सॉल्व करिएगा जैसा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए अब सेकेंड हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, वर्क इनपुट रिक्वायर्ड। ठीक, तो इसके लिए पहले मैं लिख देता हूँ कि अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वर्क इनपुट। ठीक, तो हम लोग यूज करेंगे फार्मूला COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन क्या होता है, वर्क इनपुट। ठीक, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड या वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा इसमें, QH, और वर्क रिक्वायर्ड हमें ये फाइंड करना है। तो अब देखिए COP ऑफ हीट पंप हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये कितना आया है 8.94 इक्वल टू कर देंगे QH कितना है 8 किलोवाट डिवाइडेड बाई W हमको फाइंड करना है, W हमें फाइंड करना है। या फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं और W इक्वल टू वर्क इनपुट इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/8.94 इसी से डिवाइड कर देंगे 8.94 से। तो वर्क इनपुट आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 8.94 इक्वल कर दिया तो 0.895 ये आ रहा है। और करके लिखते हैं वर्क इनपुट या फिर वर्क रिक्वायर्ड इक्वल टू 0.895 इतना हमें, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी किलोवाट, इतना किलोवाट हमें वर्क इनपुट देना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों आंसर फाइंड कर लिया। कई फार्मूले होते हैं, डिपेंड करता है कि हमें कौन सा डेटा गिवन है और उसी डेटा के अकॉर्डिंग ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान दीजिएगा।
ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करोगे। नंबर 1, आप हमेशा जो भी टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में है केल्विन में चेंज करिए। दूसरा, जो आपका आंसर आता है उसे आप बॉक्स में लिखिए। देखिए इस तरह से प्रेजेंट करते हो तो इवैल्यूएटर को अच्छा लगता है और आपको थोड़ा सा मार्किंग करने में थोड़ा सा लीनियंट हो जाएगा, जहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन आ जाता है। जब आप न्यूमेरिकल अच्छे से किए रहोगे तो इसको आप हमेशा बॉक्सिंग कर दीजिए। यूनिट भी देख लिया करिए कि कहीं पे कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत है तो उसको भी एक बार चेक करके यूनिट भी कन्वर्ट कर दिया करिए। ये सब कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी प्रॉब्लम और आपका जो प्रेजेंटेशन होगा दोनों बहुत ही अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपके समझ में आई होगी और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसे अच्छे से सॉल्व करोगे। मैं बोर्ड से हटूंगा, आप एक स्क्रीनशॉट लेके ये प्रॉब्लम पूरी एक बार फिर से सॉल्व करिएगा। थैंक यू।